सुबह सुबह चली गई मम्मी को छोड़ने माना टेम, क्योंकि वहाँ था मम्मी का आज मीटिंग। और क्योंकि मैं इतना दूर गई थी इसीलिए मैं चली गई माता रानी के दर्शन करने माना। और भाई साहब हर साल ये लोग अलग अलग थीम में पंडाल बनाते हैं और इस साल ये लोग बनाए थे अक्षय तृतीया वाला पंडाल। माता रानी का दर्शन करने के बाद मैं तो आ गई थी घर और आज मैंने दिन भर सिर्फ और सिर्फ सीरीज कंप्लीट करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। और मैं सीधा आप लोगों को लेके चलती हूँ दुकान में, क्योंकि आज दुकानदारी काफी सही थी तो मैंने फटाफट बोनी की इस क्यूट सी बच्ची जो कि हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है। और जैसे मैं और मम्मी फ्री होते तो हम हर टाइम सिर्फ हंसी टिटोली करते रहते हैं। और आज स्टॉल में आए थे बहुत ही ज्यादा क्यूट कपल, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए, इसीलिए हमारा स्टॉल थोड़ा जल्दी बढ़ा रहे हैं। तो ग्राहकों को बाय बाय बोलने के बाद हमने फटाफट दुकान बढ़ा लिया और फिर हम सब हो गए फटाफट तैयार, जिसमें से मैं तो तैयार हो गई थी और दोनों दीदी व्रत रखे हैं इसीलिए वो लोग तैयार नहीं हुए। पर मम्मी अपना बराबर टाइम लेगी तैयार होने में, क्योंकि मेरी मम्मी को तैयार होना काफी ज्यादा पसंद है। तो मम्मी का वेट करते करते हो गया था हमें काफी लेट। और पापा और बाबू को बाय बाय बोलकर हम लोग निकल पड़े हैं घूम। आप सभी को मैं बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं माना दुर्गा माता देखने। और फाइनली हम पहुंच गए हैं पहला पंडाल में। हर साल की तरह यहाँ पे 2 पंडाल होता है, तो हम पहला पंडाल देखने के बाद हम दूसरे पंडाल में जाएंगे। और यहाँ की भीड़ देख कर ना पूरा हो गया था हमारा दिमाग खराब, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करना इतना मुश्किल रहा हमारा तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं सेकंड पंडाल के लिए, जहाँ पे भी हमें काफी ज्यादा परिश्रम करने के बाद पहुंचना पड़ा। और फाइनली हम पहुंच गए दूसरे पंडाल में। यहाँ का थीम था अक्षय तृतीया, जो कि दिल्ली में है। और हाँ, यहाँ मैं आपको माता रानी का दर्शन कराती हूँ खूबसूरत तरीके से। और दोनों माओं को एक ही कैमरे में कैप्चर कर लिया मैंने। और फिर सब लोगों ने अपने अपने फोटोज क्लिक कराया। और हाँ, आज मुझे लग रहा है मैं काफी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। और अपनी तारीफ करते करते मैं ले चलती हूँ आप लोगों को मेले में। इतनी सुंदर सुंदर झूले थे, पर मैं सच बताऊँ आप लोगों को तो मुझे एक भी झूले में बैठने नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे झूलों में बैठने से काफी ज्यादा डर लगता है। और फाइनली यहाँ पास आ चुकी है अंकिता दीदी हमारे साथ मेला घूमने के लिए। और मैं सच बताऊँ महिलाओं के साथ आने में बहुत सरदर्दी है, बहुत समय लगा लिए ये लोग शॉपिंग करने में। और पूरे मेले में हमारे पहचान का सिर्फ एक ही दुकान था, वो है विशाल चाट ब्रांड, क्योंकि उस ठेले में काफी ज्यादा ग्राहकी थी इसलिए हम उस दुकान पे नहीं जा पाए। और हाँ, यहाँ पास हमें मिल गई है भाभी और हमारे भैया, और बगैर कुछ प्लान किए हमारे बीच हो गया है फैमिली गैदरिंग। और फिर हम सब लोग मिलकर घूमे एक मेला। और मोटी ने लिया अपनी बेटी के लिए बास्केट, मैंने बोला मेरे लिए भी लेते, पर उसने कहा नहीं। और फिर मुझे मिल गया ये वाला टेलीफोन, तो मैंने सबसे रोते रोते मांगा कि मुझे ये चाहिए और मुझे फाइनली मिल गया। और पूरे मेले में मैंने सिर्फ यही खरीदा है। फटाफट मैक्रोनी खाने के बाद समय हो गया था हमारे घर जाने का, और रास्ते में ही हम लोग मस्ती करते करते निकल पड़े। और मेरी ना सरकार से विनती है कि रोड में आप गरबा वाला लाइट मत लगाए, ये कहीं और लगाए, रोड पे नॉर्मल स्ट्रीट लाइट लगाए जो हमेशा रोशनी दे। और फिर मेले से लाई हुई सारे खाने पीने की चीजें पापा और बाबू खा रहे हैं। बाय बाय दोस्तों।